ठीक है, लो हाँ कर लो। दोस्तों मैं पीएन शेखर, नमस्कार दोस्तों मैं पीएन शेखर करजैन के इस मखमली क्रिकेट ग्राउंड से आपका वेलकम करता हूं। कोसी कप 2025 में आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। टीमें हैं सिमरी बख्तियारपुर और बाली 11 वीरपुर। इट्स टाइम टू टॉस और टॉस का सिक्का स्पिन करेंगे मिस्टर शंकर गुरमेहता। कौन कॉल करेंगे? हम करेंगे। लास्ट कॉल होगी, कहीं पर भी जाए स्पिन नहीं भी करे, शूज में लगे मतलब नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट कॉल। आप तैयार हैं? ये कॉल करेंगे। ठीक। एक मिनट दूर हटे थोड़ा सा। टॉस की टाइम है और टॉस की कॉलिंग करेंगे सिमरी बख्तियारपुर के मोहम्मद एजाज जो टीम के कप्तान हैं। चलिए टेल की कॉलिंग है। बाली जी आप मेरे साथ रहेंगे। मोहम्मद एजाज ने जिसने पिछले मैच में 5 विकेट निकाले थे, आपका निर्णय क्या रहेगा? जी पहले बॉलिंग करेंगे। धूप खिली हुई है और पहले बॉलिंग करने का ये निर्णय, शायद सामने वाली टीम खुश हुई होगी कि वो टॉस जीते तो बल्लेबाजी करते, क्योंकि दबाव कहीं ना कहीं से एक दबाव बनता है चेज करने में। कितने से कितने कम रन पर रोकने की कोशिश होगी एजाज? जी जैसे फर्स्ट मैच में जितना कम से कम में रोका गया वैसा ही रहेगा कि आज भी कम से कम स्कोर पर रोका जाए टीम को। पिछले मैच में जो आपकी प्लेइंग 11 थी उसमें कोई परिवर्तन आपने किया? जी 3-4 चेंजिंग है टीम में। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बने रहेंगे। बाली आप आए। बाली आपका स्वागत है। आप अगर टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या रहता है? मैं टॉस जीता तो भी बैटिंग ही करता, क्योंकि मेरे पास बॉलिंग और बैटिंग दोनों अटैक अच्छा है, इसलिए हम ठीक है मेरे लिए। कोई परिवर्तन टीम में? हाँ आज 4 परिवर्तन है मेरे टीम में। मनीष जो अनुभवी कप्तान है हमारे बिहार के, जो मशहूर खिलाड़ी भी रहे हैं, 2 बार SR कप जीते हुए हैं, उनको हम लोग ऐड किए हैं और 3 खिलाड़ी और ऐड किए हैं। मनीष को तो हमेशा मैं कप्तान मानता हूं। बिहार का सबसे अगर कोई तेज तर्रार कप्तान है तो मनीष, और दूसरे मुजफ्फरपुर के आशीष सिंह। तो कैप्टेंसी आज वो करेंगे या आप? देखिए दोनों आदमी मिलकर टीम चलाता है, इसलिए वो करे हम करे, बात एक ही है। यंग ब्रिगेड आपकी टीम दिख रही है, आज युवाओं की टीम दिख रही है। युवाओं के साथ हम लोग बूढ़ा भी हैं तो इसको भी चलाना है हम लोग। केवल ये नया लड़का जो भी होता है फायर होता है, उसको हम लोग कैसे उसका यूज करना है वो हम लोग को देखेंगे फील्ड पे। दोनों कप्तान यहाँ पे सूचना देते हुए मैं पीएन शेखर कमेंट्री बॉक्स की तरफ अभी बढ़ूंगा, क्योंकि राष्ट्रगान का भी टाइम है। ये बता दूं कि टॉस जीता है कोसी कप करजैन 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सिमरी बख्तियारपुर की टीम ने, और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। वक्त हुआ है कमेंट बॉक्स की तरफ चलने का। धन्यवाद। कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। भारत का कहना था कि अगर उनकी टीम टॉस जीती तो वो भी बल्लेबाजी नहीं करते, तो अब वक्त हो रहा है आपको देने का। आज प्रशांत जो और है मुझे काफी हेल्प करते हैं सोनी में, वो वीडियो बना रहे हैं। प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो गया है कमेंट्री बॉक्स की तरफ चलने का। तो अब मुकाबला शुरू होगा और सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के दोस्तों पैसे नहीं लगते हैं। को मैं पीएन शेखर एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी करजैन निवासियों का, दर्शकों का, दुकानदार बंधुओं का, मैनेजिंग कमेटी का और दोनों टीम के टीम ऑनर और मैनेजमेंट कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए लिए चलता हूं आपको करजैन में, जहां करजैन के अंदर खेला जा रहा है कोसी कप 2025 का एक और सेमीफाइनल मुकाबला। टीमें हैं सिमरी बख्तियारपुर और बाली 11 वीरपुर। मुस्कान, जिसे आप सादिक राजा के नाम से जानते हैं, पिछले मैच में मोहम्मद एजाज सिमरी बख्तियारपुर की तरफ से, जिन्होंने आज जब कॉइन ट्विस्ट हो रहा था, टॉस का वक्त था, तो उन्होंने बातें बताया कि मैंने 5 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में। हॉल ऑफ 5 पर वो शंकर गुरमेहता ने उन्हें बॉल प्रदान किया था। पहली बॉल
सेमीफाइनल की फेंकी जाती हुई गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियों से स्वागत। गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए लेग स्टंप की तरफ गेंद आई थी, अपने सामने खेला बगैर किसी रन के। जी बिल्कुल, एक हमारे जो ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं प्रशांत, उनके फेवरेट प्लेयर खेल रहे हैं आज मनीष गिरी। ये बाजू का दम, ये बाजू का दम होता है, ये ताकत होती है। जो युवा खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और जो पुराने लीजेंड हो जाते हैं वो अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। यही बस एक अंतर होता है। लाइन गलत थी, सफल खुद को पहले किया था ऑफ साइड ऑफ स्टंप। अपनी जगह रहते तो एक शॉर्ट आउट जैब या एक पुल हुक देखने का मौका मिलता। थोड़ा सा अंतर हुक और पुल में, पुल आपके बॉडी की तरफ आती है और हुक आप खींचकर ऑफ स्टंप की गेंदों को खींचकर पहुंचाते हैं मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ। सीमा ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर जिन्होंने साज सज्जा की है चारों तरफ ग्राउंड की, उनका आभार। ये आपने तरोताजा होने का मौका दिया है चाय के जरिए। लंबी गेंद हवा में उछलती हुई चली जाएगी, बिल्कुल वाइड गली बाउंड्री लाइन के पास चौके के। जहां से भी आपने चाय लाई, दमदार चाय, बहुत मजेदार है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की गेंदबाज राहुल ने। तो पिछली बॉल बिल्कुल स्लैश किया था। देखिए जो तेज गेंदें आती हैं उस पे जो टेक्निकली बात है, उस पे आप तेजी से बल्ला चलाएंगे तो तेजी से निकल जाएगी, जैसा कि वीरेंद्र साहब बात करते थे। शोएब अख्तर 155 160 की स्पीड, और इनका बल्ला उतनी दुगनी तेजी से चलता था। और ये बात बॉल बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इस गेंद में तेजी भी थी, रफ्तार भी थी, और वो स्पॉट बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा। 1 ओवर 5 रन बगैर किसी इंसान के सिमरी बख्तियार थे। कलाकारों के पास अगर कुछ होता है तो आपका प्यार, आपका स्नेह, वही मेरी पूंजी होती है। और मेरी किस्मत में शायद दूसरों के घर के पास जाके रुकना, खाना पीना, मैं परजीवी बन चुका हूँ। आप तो स्थानीय हैं, जाइए चाय एक बार पी लीजिए, कमाल की चाय। और यहाँ पे चूकेंगे विकेट कीपर, चूके बल्लेबाज, और गेंद गई बाउंड्री लाइन पार, मिले रन 4-4-4। दहाई के अंत में स्कोर 10। और फिर से ये गेंद मिड लेग तरफ थी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ के इशारे करेंगे, लेग बाई का इशारा आया। 1 रन और खाते में जाता हुआ 11 रन। बाली 11 बीरपुर ने वो दावत कबूल की। टॉस के वक्त मुझे हैरत हुई कि कोई भी टॉस जीतेगा सेमीफाइनल में तो बल्लेबाजी लेगा, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद एजाज जो सिमरी बख्तियारपुर के कैप्टन थे, उन्होंने अपने लिए शतरक्षण चुनी है। 11 रन आ गए हैं। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। दीपक है गेंदबाज, और सामने है अमन यादव। 4 पर बल्लेबाजी कर रहा है अमन। मुस्कान का खाता नहीं खुला है, और स्कोर कुल सिमरी बख्तियारपुर गया बगैर किसी नुकसान के। अच्छी उछाल प्राप्त की, बहुत ही अच्छी उछाल प्राप्त की। देखिए जब आप वर्कआउट करते हैं, सवेरे उठते हैं और अपने कमर की लोच जो लचक होती है, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है, उसको आप बरकरार रखते हैं, तो आप लंबी रेस के घोड़े हैं। आपकी गेंदबाजी काफी दिनों तक चलेगी। अच्छी लेंथ पकड़ी है इस गेंदबाज ने, नाम है दीपक। दूसरी ओवर को बढ़ाते हुए लंबी सी रन है इनकी, लगभग 25 कदमों का रन।
पहले से कमिट हो गए थे बैट्समैन, 2 कदम आगे और दिखा दिया है दिशा। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन पर मिल गए रन 6। इस ओवर की दूसरी बाउंड्री, स्कोर 15। बाली 11 बीरपुर का। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बाजू से टकराती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में गई थी। और देखिए, मेरा मानना है कि दोनों टीम के अगर कैप्टन होशियार होते हैं, अच्छे होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो अपने खिलाड़ियों को ये समझाते हुए नजर आएंगे आपको कि देखो, अनावश्यक अपील मत करना, प्रेशर मत बनाना, जहां पे जायज। जैसे धोनी, कितना नाम है उनका, DRS धोनी रिव्यू सिस्टम, क्या बात। फिर से शफल किया था, एक रूम ही नहीं पूरी बिल्डिंग बना ली थी बैट्समैन ने। इनसाइड आउट आए थे और गेंद को स्मैश करना चाहा था वाइडिश लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन गेंद और भी टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती चली गई। विकेट कीपर के लिए बड़ा आसान रहता है जहां पे मैटिंग पिच होते हैं, टर्फ पर कुछ नीचे। मैं लोकल स्तर की बातें कर रहा हूं, स्थानीय टूर्नामेंट के। अब तो बिहार में काफी जगहों पे टर्फ बने हैं, बेगूसराय में सुपौल स्टेडियम में, भागलपुर में, जमुई में, लखीसराय, बीरपुर में। ओह, ये बहुत खूबसूरत शॉट है, शॉट आर्म फिर से शॉट। पहला विकेट गिरा है अभी अभी, अपेक्षाकृत गेंद थोड़ी नीची रही थी। संभाला खुद को कि जब कोई विकेट गिरते हैं तो ऐसे में जो नंबर 3 के बल्लेबाज होते हैं उन पर एक बड़ा दारोमदार हो जाता है। हालांकि जो रन बने हैं वो 19 पर पहला झटका लगा था। 2.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। बाली 11 19 पर 1 T20 का मैच। ये लीजिए, ये एक कानों के बगल से सीटी बजाती हुई गेंद निकली। माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल से तेज गेंदें नहीं फेंकते थे माइकल होल्डिंग, लेकिन जो खतरनाक गेंदबाजी मानी जाती थी वो माइकल होल्डिंग की मानी जाती थी, क्योंकि इनकी गेंदों में बाउंस होती थी तो कान के बगल से सीटी बजाते हैं। गुंडप्पा विस्वान और गावस्कर के जमाने की बातें, गोल्डन ब्रिज, डेसमंड हिल्स, वो बड़ी टीम थी उस वक्त की। और जब वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आती थी, वनडे उस समय खेला जाता था, 50 ओवर वाला मुकाबला, 7 के 7 मैच वेस्ट इंडीज जीत के जाती थी। और अब देखिए इंडिया में, इंडिया का जो गेंदबाजी कर रहा है, जिनकी लंबाई इतनी अच्छी है और जिनकी गेंदें इतनी अच्छी हो रही है, कितना मजा आ रहा है। देखिए तो उछाल कितनी अच्छी, लाइन लेंथ को बिल्कुल मेंटेन करके रखा है और इस ओवर में परेशान कर रखा है बल्लेबाजों को। बाली 11 19 पर 1 3 ओवर की समाप्ति हुई है। तो दीपक जो पहले गेंदबाजी कर रहे थे उनके बारे में सूचना मिली थी, राहुल जो गेंदबाजी करते एक विकेट लिया, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रिप्रेजेंट वर्तमान वो करंट है वो। वाह, सैफीन अफरोज, इनसे भी मैं काफी खुश रहता हूँ, जिस तरह से इनकी गेंदबाजी लाइन लेंथ है, जितने इन्होंने अपनी शरीर पर मेहनत की है और जो लंबाई है इनकी, देखिए कसा हुआ बदन है। ऐसे सारे क्रिकेटर्स को प्रमोट करने की दिशा में हम काम करते हैं, पूरे मैच की रिकॉर्डिंग में बनाता हूं। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बिगड़ी, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे राहुल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ये सैफीन। ये मैक्सिमम बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट, शानदार छक्का। लोकल प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं, लेके आओ वहां से, अच्छी जानकारी अभी लेके आओ। शांत ने दी है। अमन जो खेल रहे हैं ये समदा निवासी है,
जिनके बल्ले से अभी एक फड़फड़ाते भरती भी शॉट निकली थी 6 के लिए। सैफीन और एक और शॉट, ये शानदार 6, पैरेलल 6, कमाल की स्किल, कमाल का छक्का। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, वेलकम टाटा गुड बाय। आधी दर्जन रन फिर से मिले, 1 दर्जन रन जी। जितेंद्र जी जो बीरपुर में जिन्होंने टर्फ विकेट बनवाया है, उनके कोचिंग में खेलते हैं। अच्छी ग्लव वर्क्स देखिए यहाँ पे, विकेट के पीछे वाइड के साथ स्कोर एक और बढ़ेगा, कुल 36। अच्छी ग्लव वर्क्स, खुद जहां पे खड़े हैं विकेट से लगभग 12-14 मीटर की दूरी पर खड़े हैं विकेट कीपर, और जंप लिया लगभग 1.5-2 फीट की ऊंचाई तक जंप ली उन्होंने। अगर छूटती गेंद तो चौका निकल जाता है। युवाओं के खेल को देखकर अच्छा लग रहा है मुझे, आयोजन बड़ा अच्छा है आपका शंकर जी। और यहाँ पे दूसरी विकेट गिरेगी, ज्यादा लालच दिखाया, लालच बुरी भला, बैट्समैन पेवेलियन चला। कोई आवश्यकता नहीं थी इस कदर, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लिए, 2 छक्के जमा चुके थे, उसके पहले एक चौका निकाला था, एक डॉट क्या निकली। बल्लेबाज को लगा कि अब काम बिगड़ रहा है, और काम बिगड़ा है गेंदबाज का नहीं, काम खुद बिगाड़ा अपना बल्लेबाज ने। कभी कभी होता है कि एक मुहावरा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये तो भाई मैं बोलूंगा कि आपने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारे, कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये देखिए अब प्रशांत के फेवरेट और मेरी नजर में बिहार का सबसे तेज तर्रार कैप्टन एसआर कप में 2 लगातार बार ये ट्रॉफी क्लिंच कर चुके हैं। सुधांशु 11 सिवान की टीम लेकर आते हैं, और इनकी कैप्टनसी बहुत ही शार्प होती है। और सबसे बड़ी बात इस कप्तान के अंदर कि इनकी भावना अच्छी, खेल के प्रति समर्पित, अनुशासित और पूरा सपोर्टिव। वेलकम है मनीष गिरी, 36 पर 2, चौथी ओवर बढ़ाते हुए शैफीन अफरोज। बैकफुट पर गए थे, गेंद को दिशा दिखानी चाहिए, कवर्स एरिया में कनेक्शन सही हुआ नहीं। और पीछे जो दोस्तों YouTube चैनल पूरे देश दुनिया में देखा जाता है, सभी का, मेरा भी देखा जाता होगा, तो पीछे जो बच्चियां निकल रही हैं वो है कस्तूरबा गांधी। पीछे एक जो मकान देख रहे हैं आप, बालिका विद्यालय। थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ता है जब तक वो क्रॉस न कर जाए। ये नारी शक्ति है, और जिस तरह से करजैन की सड़कें इस बार बहुत ही अच्छी बनी है, आपका मार्केट भी विकसित हुआ है। पूरे सुपौल जिले की सड़क बहुत अच्छी बनी है, वाह। नहीं, मेरे तरफ भी सड़कें अच्छी हैं। NH80 पर मैं रहता हूँ, सूरजगढ़ा, जो कि पटना चली जाती है। बेशक मैं अभी अपनी बहन के यहाँ रहता हूँ, हमारे तरफ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। काम इस दिशा में बहुत अच्छा हुआ है। बस हम चाहते हैं कि एक स्टेडियम बहुत जल्द करजैन को मिले। मैं कहीं भी जाता हूं तो लड़ता हूं, मैं लड़ाकू किस्म का इंसान, सामंत शाही के खिलाफ और अनैतिक चीजों के खिलाफ। आप भी लड़िए, आप नहीं लड़ेंगे दूसरा आगे बढ़ जाएगा। 36 पर 2, 5 चौथी ओवर की आखिरी बॉल। सैफीन, अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, मिडिल स्टंप के बिल्कुल करीब आए थे, बैकफुट पर अपने सामने धकेला। 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट, बीरपुर बाली 11। अच्छी गेंदबाजी करते हैं राहुल। कल आपने देखा आपके ग्राउंड पर रणजी ट्रॉफी खेल चुके विपुल कृष्ण गेंदबाजी अक्सर में दिखाई पड़ रहे थे। मुझे हैरत हुई, जो लड़का 140 की गेंदबाजी कर रहा था वो बतौर स्पिनर दिखाई पड़ा। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है तेज गेंदबाजों को अपनी फिटनेस को बरकरार रख पाना। ये राहुल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी प्लेयर है। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के पीछे आए थे, बखूबी संभाला, गेंद को दिशा दिखाई, थोड़ा सा बल्ले का फेस खेलते फूलते हुए।
बाउंड्री लाइन बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद चली गई थी। इसी दरमियान दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 22 गज की दूरी बाकी। स्कोर को पहुंचाया 37 पर। पांचवी ओवर की ये दूसरी गेंद थी। इस ओवर की 4 गेंदें आने शेष हैं। जो माहौल है, जो ऑरा है, जो दायरा है आपका, उससे आप निकल चुके हैं बाहर। आपने एक दूरी मापी है। शंकर गुरमेता और पूरी कमेटी, अभिषेक, अभिनव, सुजात अली, सभी लोग। जो करजैन कुछ वजहों से जाना जाता होगा कि यहाँ फला बाबू कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ से वो विधानसभा चुनाव लड़ते थे, तो अब ये करजैन कोसी कप की वजह से ज्यादा जाना जाएगा। ललन गुरमेता, जिनके पिता विश्वनाथ गुरमेता जी और कामेश्वर गुरमेता, उनकी जमीन बहुत दाता है। वो सिर्फ एक जगह नहीं, सरायगढ़ मधुबनी जिले में भी इन्होंने जमीनें दान की हैं। सरायगढ़ में जो कॉलेज है वो दान में ही दिया। जी बिल्कुल, सरायगढ़ का कॉलेज भी इसी फैमिली, गुरमेता फैमिली की तरफ से ही दी गई है। और यहाँ पे मोबाइल दैट की अपीलें की जा रही हैं, लेकिन अंपायर का मानना कि वो बॉल से नहीं शायद लगी है। ये फाइनल में रिव्यू सिस्टम रहेगा और फाइनल लाइव आप देख सकते हैं सुशांत ब्लास्टर चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत हमारे मित्र हैं, धमदाहा पूर्णिया के, वो आएंगे। ओह, बिल्कुल एकदम करीबी मामला था। ये दोस्ती अभी टूट जाती दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन इसमें एक छोटी सी दरार दिखाई पड़ी। चौका। ये कमाल की शॉट, कमाल की हेड, पीछे हटे और बॉल को आगे धकेल दिया। कवर्स एरिया में शानदार चौका निकलता हुआ। तो आईपीएल तर्ज पर उधर नृत्य का तड़का भी डाला गया है पूरे टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद मिड लेग स्टंप की थी, एक शॉर्ट फाइन लेग लगा रखा है शैफिन ने अपनी गेंदबाजी में। स्कोर 46 पर 2। छठी ओवर की ये पहली गेंद डाली गई थी। जो एक गेंद बची हुई थी राहुल की, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल चुके हैं। देखिए जिसमें एक चौका आना लिखा हुआ था बाली 11 के। और अगर ये मैच 3 या 4 रन के अंतर से हार जीत का फैसला होता है तो वो चौका फिर हम लोग गिनेंगे, वो काउंट पर होगा। 1 रन से कोई भी चैंपियन बनने से चूक जाता है। आप कितने रनों से जीतते हैं ये मायने नहीं रखता। अच्छी गेंद, बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कोई एक बल्लेबाज चाहे कि मैं नॉट आउट रहूंगा, मैं खेलूंगा आज के दिन, और अंतिम तक वो खेल लेता है तो टीम की स्थिति संभल जाती है। कल आपने देखा सुमन बेचारे बाद में आए और धड़ाधड़ 17 पर 5, 20 पर 6, 25 पर 7 और फिर सुमंत ने कुछ पारी जमाई, संभाली, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या हो। काफी पीछे आए थे, काफी भावुक पल भी था। तो सुमंत के लिए 46 रन बने हैं। बाली 11 वीरपुर के सैफिन साइड आर्म ओवर, और जिसमें गेंद इन्होंने डाली थी, मैंने इनकी कलाइयां देखी, कुछ अतिरिक्त करना चाहते थे, कुछ विशेष करना चाहते थे। वाइड भी, चौका भी, पंजा भी, और इस पंजे ने वो छलांग मारी जिससे हम बोल सके कि स्कोर हो गया है 51, 51 रन। ये जिन्होंने अपने रेडियो ट्रांजिस्टर सेट से खोल रखे हैं, ये तालियों की गूंज है करजैन कोसी कप के बीच से। और सुनिए 30,000 दर्शकों की भीड़ की आवाज। बहुत ज्यादा संख्या में ये शंकर गुरमेता, मन्ना गुरमेता, गनगन गणेश जी का कमाल है। फिर से लेग स्टंप छकाती हुई गेंद निकले वाइड। 52 रन। श्रीलाल मेहता, ललन गुरमेता, रमेश प्रसाद यादव, शशि प्रसाद सिंह, गोपाल कृष्ण शारदा, श्री राजकुमार गुरमेता जो मुखिया करजैन पंचायत समाज सेवी भी हैं, और साथ ही साथ अध्यक्ष श्री मन्ना गुरमेता जी और सचिव हमारे साथ शंकर गुरमेता जी और जोगी साजी के साथ गणेश गुरमेता। बहुत शुक्रिया आप सबों का।
बैकफुट हो गए। थोड़ा कमेटी को लोग ध्यान रखें। सनसनी लगातार सभी से आग्रह है जो मैदान के चारों तरफ घूमते रहे। पंजा मिल गया। बहुत दर्शक स्कोर में बता दूं 57 रन बने हैं। छठी ओवर प्रगति पर पावर प्ले की 2 गेंदें शेष। तो इस ओवर में काफी रन दे डाले हैं सैफिन अफरोज ने। पिछला सीजन सैफिन का बड़ा ही शानदार गया था। पिछले सीजन में यहाँ एक वाचस्पति को मैंने यहाँ नहीं खेलते हुए देखा। आप ही के क्षेत्र के कहीं के हैं निवासी, कमाल की गेंदबाजी वाचस्पति करते हैं। वाचस्पति शाह, और मुझे लगता है कि सर वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में उनका चयन होता होगा। मधुबनी क्षेत्र के हैं वो जी। जितनी भी गेंदें आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे मैचेस को देखा है, ऑफ स्टंप की गेंदें तेजी से चौके के लिए निकाली जा रही है, इसलिए मिड और लेग स्टंप की 6 ओवर 58 रन। हेलो ये शॉट यूज एंड मैक्सिमम। बल्ले ने दिखाया दम और मिल गया मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सिक्स। आधे दर्जन रन खाते में गए बाइल 11 के 65 पर। बाइक पर ध्यान देंगे सब। स्ट्राइक अब तक कुल। और मेरा एक अपील है, ये शॉट क्या हवा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद है, क्या कैच पकड़ी जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार कैचिंग हुई है। कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 प्लेयर्स, कमाल की लाजवाब कैचिंग, शानदार कैच। एक वक्त ऐसा लगा कि बॉल पकड़ने के बाद शायद बाउंड्री लाइन की तरफ निकल जाएगी, छक्का होगा, लेकिन क्या कॉम्बिनेशन दोनों। यहाँ राजा के लड़के हैं, काफी प्रतिभावान खिलाड़ी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज। बॉल कितना हुआ? कैच पकड़ी गई है, ओवर खत्म हो गया। इस विकेट के साथ तीसरा विकेट अपना गंवाया है बाली 11 बीरपुर ने। स्कोर है कुल 66, 3 विकेट का पतन हुआ है। ओवर खत्म हुई 7वीं। देखिए, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। हम घर बैठे हैं तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरे जेब में पैसे आ जाएं, ऐसी बात नहीं। मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। आप गड्ढे में गिरे हैं, भगवान आपको मौका दे रहा है, हाथ बढ़ाना है, आप हाथ मोड़ के खड़े हैं। चोट लगा खिलाड़ी को, आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हेलो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत यहाँ पर दिखाई पड़ी। कनेक्शन हुआ सही नहीं, वाइड मिली है। वाइड के जरिए काफी रन मिले हैं। पंजा भी मिला है, 2-3 दफे मैं देख चुका हूँ। 5-5 रन के रूप में पीछे निकले हैं। तो हमसे प्रायोजक जुड़ने शुरू हो गए हैं फिर से, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। आज राजकुमार, हाँ मैं अब निवेदन करना चाहूंगा तमाम। तो मैं प्रायोजकों की बातें कर रहा था। राजकुमार साउंड सर्विस 50 रन जो बल्लेबाज मारेंगे उन्हें 101 रुपये, और अनिल जनरल स्टोर प्रोपराइटर धुमासा हैट्रिक 6, हैट्रिक विकेट, हैट्रिक 4, 50, 100 सबों पर इन्होंने इनामी राशियां दे रखी हैं। शुक्रिया सभी बंधुओं का। फाइनल में केसीसी करजैन प्रवेश कर चुके हैं, और आज जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। और द ग्रैंड फिनाले कल रेस्ट डे है। 1 फरवरी को फाइनल मुकाबला आप देखेंगे इसी ग्राउंड पर 11 बजे दिन से। अच्छी बाउंस प्राप्त की है, लेकिन ऐसी बाउंस का फायदा क्या जहां आपकी गेंद में अंपायर दोनों हाथों को फैला दे। एक अतिरिक्त श्रीमान और खाते में गया। बाली 11 67 पर 4। प्रदीप जी और ऋषभ ऑफलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं, और प्रशांत ऑनलाइन। 7-8वीं ओवर फेंकते हुए बढ़ाते हुए राजा। बहुत देर के बाद गेंद आई थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी थी। एक बार फिर से वो शरीर की ताजगी अखंड बरकरार रहेगी, और इसके लिए जो चाय मेरे पास बन के आती है भाई, वो कमाल, दिलशाद चाय, दिल खुश। आप भी पीजिए वहां जाके, कितनी अच्छी चाय की क्वालिटी है कि मैंने ही कहा कि भैया आज 10 चाय पिएंगे हम। वाह, डीजल डरवा दिया, डीजल डरवा दिया। ये शॉट क्या यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा? जी बिल्कुल, चीफ लीडर के साइड में गेंद गिरती हुई अपने को बचाया, और यहाँ पे बैक
किया है, वापसी की है बाली 11 ने छक्के के साथ। ये क्या कैच हो जाएगी, क्या कौन पकड़ेंगे इस कैच को? ओह माय गॉड, छक्का। और यहां लगा बाली 11 को 5वां धक्का, बल्लेबाज हक्का बक्का। ओ हो, ये छक्का मार के हर बल्लेबाज क्यों इतने लालची हो रहे हैं? आधी टीम पेवेलियन में जा चुकी है। अच्छी वापसी कुंदन सिंह के सुपुत्र राजा की, कमाल की गेंदबाजी, शानदार कैचिंग। प्रशंसा कर रहा था अंशु मिश्रा, वो वापस पेवेलियन चले गए हैं। एक तरफ है बालकृष्ण यादव तो दूसरी तरफ अशफाक, बड़ा नाम है, बड़े क्रिकेटर हैं और जहां भी खेला इन्होंने वहां धूम मचाया है, बवाल खड़े किए, तूफान पैदा किया है अपनी बल्लेबाजी से। आज क्या किस्मत का खेल है ये क्रिकेट, क्या किस्मत साथ देगी आज? पीछा किया, छेड़खानी करने की कोशिश की। जहां तक छेड़खानी का प्रश्न, तो छेड़खानी की इजाजत कानून भी नहीं देता। स्कोर कुल आगे बढ़ता हुआ 73, 5 विकेट गंवा चुकी है बाली 11 की टीम। नहीं, पुराने प्रदीप जी पुराने स्कोरर हैं और तीनों का तीनों मिल रहा है, 3 जगह स्कोरिंग चल रही है, पेपर पर, स्कोर बुक में और ऑनलाइन क्लिक हीरोज पे। 73 पर 5। और अब फिर की गेंदबाज दिखाई पड़े हैं, नाम है मणिकांत, नाम बड़ा खूबसूरत है। और देखिए ये कौन बीच से गुजरा है, बॉलिंग। और यहाँ पे फिर की गेंदबाजी होती हुई मणिकांत, अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में मारी हुई, सिंगल लेना चाहते थे। जो सामने बल्लेबाज है वो दमदार है, शानदार है, थोड़ा वजनदार भी है। नाम है बालकृष्ण यादव, मेरे मित्र हैं बाली। जी बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी बाली के साथ मेरी शुभकामना है कि आप अगर इस पिच पर टिककर खेलना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा लेट खेलें और थोड़ा वक्त लें। हम देखिए दोनों टीमों के लिए ऐसी बातें करेंगे। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने 5 विकेट गंवा दिए हैं। इस ओवर के बाद 11 ओवर शेष रह जाएंगे, 66 गेंदें। और मैं बता रहा हूं कि कोई एक बल्लेबाज, किसी एक बल्लेबाज को खड़ा रहना पड़ेगा, खूंटा गाड़ना पड़ेगा, इंटर रोल निभाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी फाइनल में जाने की। बिल्कुल, गेंदों को देखिए, बातें ज्यादा समझ में नहीं आए तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सिंगल लेकर आइए। चाहिए सिमरी बख्तियारपुर की टीम हो, करजैन की टीम हो, बाली 11, कोई भी टीम हो, अगर जो टीम पिछड़ रही होती है तो कमेंटेटर का कर्तव्य होता है उसे थोड़ा सा ऊपर ले जाए। प्रैक्टिस, 6ठा विकेट गया है, एक और विकेट का पतन। बिल्कुल गाने के जो बोल है आ जाना, लेकिन मेरा मानना है आपके 6 विकेट गए, एक बार जब आ गए तो भूल से फिर वहां मत जाना, भरपूर खाना, खूब बल्ला से मारना, लेकिन भूल के भी डगआउट मत जाना। देखिए अच्छी फिरकी गेंदबाजी, घूमती गेंद, नाचती गेंद, बीन करना चाहते हुए गेंदबाज। ओवर नंबर 9 हैज बीन कंप्लीटेड, नो स्कोर 74 for 6 आफ्टर 9। देखो भाई ये गाना मत बजाओ, मेरा दिल धड़कता है, क्योंकि अब जो 6 विकेट गिरे हैं, मैं नहीं चाहता कि डगआउट से ऐसी आवाजें आए हमारी गली आ जाना, भूल से मत वहां मत जाना। 74 पर 6, 9 ओवर गए, 11 ओवर्स का खेल। किसने सोचा था कि बाली 11 की टीम आज कोलैप्स करती हुई दिखेगी। बड़ा दारोमदार कप्तान पिच पर नजर आ रहे हैं। अयान है गेंदबाज, सामने बालकृष्ण यादव उर्फ बाली हैं, कप्तान है टीम के, और दूसरे छोर पर खड़े हैं बी, गेंदबाज हैं ए और डबल बी। अयान बालकृष्ण को थोड़ी सी लेंथ को खींचा था, नचती हुई गेंद, कमाल की गेंदबाजी। अयान बहुत अच्छी गेंदबाजी, पिछली बार भी ये आए थे प्रशांत अयान,
अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शायद एक शतक भी इन्होंने ठोका है। कमाल की बात, 120 रन पिछले साल और इतनी अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए पूरी तरह से कलाइयां घूम रही हैं इनके डिलीवरी को देखिए, जिसमें ये गेंद फेंकते हैं, फॉलो थ्रू को देखिए, इनके पैर ट्विस्ट भी कर रहे हैं और कलाइयां भी घूम रही हैं। उंगली बेशक नहीं नचाते हो जी, बिल्कुल उंगली बिल्कुल नहीं नचा रहा है। और यहाँ पे अच्छी कोशिश, एक चौका जड़ा है, जन्नाटीदार चौका। गुरमेता जी, मैं सभी प्रायोजकों के नाम बोल देता हूं। विजेता को 25,000 रुपए की जो नगद इनामी राशि दी जाएगी वो गुरमेता मोटर्स बलुआ बाजार की तरफ से। उप विजेता को 15,000 रुपए की नगद राशि गुरमेता नर्सिंग होम पूर्णिया की तरफ से। प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच प्रत्येक दिन पप्पू जी आते हैं, सनराइज एकेडमी की तरफ से वो दिया जाता है। और सीमा ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर रोहित स्वर्णकार, जिन्होंने मुझे वो 26 जनवरी को मेरा बर्थडे था तो एक गिफ्ट भी दिया था और साथ ही साथ पूरी मैदान की सजावट भी की। और मुझे प्रायोजित किया है अंशु भुसकुलिया साहब, ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक है। एक बार फिर से मैच शुरू होता हुआ ग्राउंड की तरफ पूरी तरह से मामला डगमगाता हुआ। कौन इस पारी को संभालेगा, कौन डूबती नैया को पार ले जाएगा, कौन खेवनहार बनेंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में ही इतिहास रचे जाते हैं। पूरी तरह से डगआउट से छूट होगी कि बच्चे आप वक्त लीजिए, खूब डॉट गेंदें निकालिए, लेकिन अपने विकेट को मत गवाइएगा जी। बिल्कुल सिंगल पर काम करना पड़ेगा अभी आपको। लॉफ्टेड शॉट आप ना खेलें, सिंगल लीजिए। और कम से कम आपको मुकाबले में बने रहने के लिए 125 पहले देखना पड़ेगा। अगर 125 को टच कर लिया आपने तो फिर 140-45 का स्कोर बनाना पड़ेगा। मात्र 89 पर 7 विकेट आपने गंवा दिए। 11वीं ओवर फेंकी जा रही है। ये कट शॉट बढ़िया है। ओह माय गॉड, व्हाट अ फीलिंग। दर्शक तालियां तालियां। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जो जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। 11 ओवर 90 रन 7 विकेट, बॉलिंग 11 ब्यूटी। अब एक्शन में दिखेंगे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बॉल ऑफ 5 विकेट्स निकाले थे इन्होंने, और तब शंकर गुरमेता जी ने इन्हें वो बॉल प्रदान की थी। जो टूर्नामेंट कमेटी के सचिव हैं, अध्यक्ष श्री मन्ना गुरमेता जी, जो भी साजी कोषाध्यक्ष, और साथ ही साथ हमारे अभिनव अभिषेक जी के साथ साथ उनके पिता ललन बाबू का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके घर पर मेरा रुकना होता है। 4था साल भी मैं वहीं रह रहा हूं। पुत्रवत स्नेह मिलता है मुझे। सबों का आभार। 11 ओवर 90 रन 7 विकेट। कल पटना का डाटा निकालकर मुझे बतला रहे हैं ऋषभ, पटना ने 37 रन पर अपने 7 विकेट गंवाए थे और तब स्कोर पहुंचा था 94 पे उनकी टीम सिमटी थी। सुमंत की अच्छी बल्लेबाजी चली, लगभग 45 रन उन्होंने अपनी तरफ से दिए थे, 40 रन बनाए थे। एजाज बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन पिछले मैच में जो मैंने तेजी देखी थी, जो लाइन लेंथ देखा था सिमरी बख्तियारपुर, शायद इन बच्चों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। बेशक बाली लेवल के 7 विकेट निकले, लेकिन वो गेंदबाजी में धार मुझे देखने को मिल नहीं रही है जो पहले मैच में उन्होंने दिखाया था। मैं तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जोश की बात कर रहा हूं। ऊर्जा से भरा हुआ उस दिन सबों का चेहरा, कमाल की गेंदबाजी चल रही थी। बाएं हाथ के गेंदबाज तूफान उठा रहे थे। आज मेरे मित्र कुंदन सिंह दिखाई नहीं पड़े हैं। राजा बताओ, पापा आए हैं? पापा आए हैं? चलिए, आज मित्र कुंदन से मुलाकात हुई नहीं। जी जी बिल्कुल, हम दोनों एक साथ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल चुके हैं। अच्छी विकेट कीपिंग, काफी विकेट कीपिंग मैंने इनकी गेंदों पे किया। 96-97 की बात मैं बता रहा हूँ, 96-97 मामूली सा अंतर है। 3-4 साल ही मुझसे छोटे हैं कुंदन, लेकिन अभी तक खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। मैंने अपना डेब्यू किया था लेदर बॉल में 83 में, 83 में,
जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 85 में मैट्रिक किया मैंने, 2004 में संन्यास। छक्के के लिए उकसाया नहीं जाए अभी बल्लेबाज को। मैं तो चाहूंगा टिक के बल्लेबाजी करे। 100 रुपए से कोई करोड़पति नहीं बन जाएगा, लेकिन उनकी टीम बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से। उकसाने वाला काम अभी नहीं होना चाहिए। ये शॉट देखिए, यहाँ पे एक और विकेट का पतन हो गया ये घपला, हो गया घाटा। छक्का लगाने के चक्कर में ये धक्का लगा। अमरिंदर आए हैं बैटिंग में। दूर से खेला गया शॉट, खड़े खड़े। थोड़ा सा मन में एक भय है, एक डर है, क्योंकि 8 विकेट गए। अगर ये जोड़ी टूटती है तो अंतिम जोड़ी बीच मैदान में दिखाई पड़ती। देखिए भैया, अभी ओवर्स आपके हाथों में ढेर सारे हैं। ये 12वें ओवर की आखिरी बॉल फेंकी जाएगी। 8 ओवर खेलिए, आज दिन बना लीजिए, अपना इतिहास रच दीजिए। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा बाली जी का कि तुम तेज क्यों नहीं खेल रहे थे। वो ये बोलेंगे तुम आउट होकर क्यों आए। 8 ओवर में 30 रन बने। जी बिल्कुल ऋषभ, 8 ओवर में अगर 30 भी रन जोड़ दिए जाते हैं, फाइटिंग टोटल नीचे रहती हुई सरसराती निकली थी। ओवर की समाप्ति एक और। कुल 12 ओवर 92 रन, 8 विकेट के नुकसान पर बाली 11 वीरपुर का स्कोर है। अचानक उछाल, अनइवेंस बाउंस देखने को मिला यहाँ पर। जहाँ तक प्रश्न बाली 11 वीरपुर का, टीम गहरे संकट में घिर चुकी है। 8 विकेट का पतन हुआ है, 93 रन बने हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं मणिकांत। ये शॉट, एक और विकेट। 9वीं विकेट गिरते हुए 9वीं विकेट का पतन हो गया। ये बॉल बिल्कुल छकाती भी गेंद निकली थी। विकेट कीपर के दास्तानों में काफी मुसीबत में घिर चुकी है बाली 11 की टीम। अपने 9 विकेट गंवाए हैं, स्कोर है 93 और ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 13वीं। मणिकांत एक बार फिर से छकाया, बल्लेबाज को, विकेट कीपर को ऊपर बुला रखा है, फिर की गेंदबाजी हो रही है। और ऐसे में आज पूरी तरह से गेंदबाजों ने अपने जलवे बिखेर रखे हैं। कोसी कप के अंदर कोलैप्स करते हुए बाली 11 की टीम। और यहाँ पे मेडन ओवर विकेट निकाला है मणिकांत ने। 4 ओवर की गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर के स्पेल में कुल 15 रन खर्चते हुए 4 सफलताएं हासिल की हैं। तो आज मणिकांत ने अपनी टीम को मनी दिया है, अपने नाम को साबित करते हुए मनी। एक और ओवर खत्म हुआ है, 13 ओवर 93 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों का वेलकम करते हैं। लालजी प्रसाद सर दिखाई पड़ रहे हैं फ्रेम में और ज्योतिष बाबू भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत आभार सर, आप ओपनिंग मैच में भी थे और अभी अभी आप आए हैं, आपका बहुत आभार। और जिस तरह से प्रशासन हमारे साथ चलता है तो हमें खुशी होती है। अच्छी गेंद बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर थी। एक और रन मिलेगा, अंपायर सुजात अली का इशारा लेग बाई का। और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 94 रन बने हैं। ओवर नंबर 14 में फेंकी जा रही है। ढेर सारे ओवर्स रखे रह जाएंगे अगर बल्लेबाजी आउट होते हैं। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर और यहाँ पर फ्रेम में ये देखिए दिखाई पड़ रहे हैं लालजी प्रसाद थाना अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे बीच आए हैं। उनका वेलकम, उनका स्वागत किया गया है। मैच के लिए कहीं वो मोटरसाइकिल के लिए वो जगह बना देगा, कम से कम लड़का लगाएगा ना, उसको भले पैसे नहीं। जी बिल्कुल, उनका आदेश है, उनका कहना है कि एक स्टैंड आप बनाइए जहां पे आप पर्ची काट के प्रत्येक मोटरसाइकिल वाले से कुछ एक अनुदान लीजिए आप 20 रुपये, या आप चाहें तो पर्ची मुफ्त में भी काट सकते हैं, तो उनकी मोटरसाइकिल सुरक्षित रहेगी। प्रशासन का ये आदेश सर आंखों पर हम रखते हैं। 94 रन बनाने में अपने 9 विकेट गंवा दिए हैं। बाली 11 संकटों में घिर गई है। सेमीफाइनल मुकाबला है, जो टीम जीतेगी फाइनल में जाएगी। लंबी गेंद बोल्ड और यहीं पढ़ लीजिए, ये
पूरा का पूरा पिटारा बंधा गया है। 94 पर टीम पैक हो गई है। बाली 11 के बल्लेबाज आज कुछ विशेष नहीं कर पाए। 13.3 ओवर में बाली 11 की टीम ऑल आउट हुए हैं। 95 रनों का लक्ष्य सामने। ये बतलाते हुए मैं पीएस शेखर अब दूसरी इनिंग में आपसे जुड़ूंगा। आज टॉस जीता यहां पर सिमरी बख्तियारपुर टीम के कप्तान मोहम्मद एजाज ने और पहले गेंदबाजी करते हुए 94 रनों पर ऑल आउट कर दिया बाली 11 बीरपुर की टीम को। 14वीं ओवर की वो तीसरी या चौथी बॉल थी और इस तरह से लक्ष्य है 95 रनों का। और जैसे मुकाबला शुरू होगा कोसी कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मैं फिर पीएस शेखर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मौजूद हो जाऊंगा। हमारे साथ ये फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं मिस्टर प्रशांत, मिस्टर ऋषभ और उस तरफ अपना चेहरा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप जी, जिन्होंने काफी बारीकियां सिखाई हैं यहाँ पर क्रिकेट की इन युवाओं को। तो फिर से मैच जब शुरू होगा मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों मैं पीएस शेखर एक बार फिर से आपका खैर मकदम स्वागत करता हूं, ये बतलाते हुए कि आज बाली 11 की टीम यहां पे कुछ विशेष नहीं कर पाई। ऑल आउट हुई थी कुल 94 पर 95 रनों का लक्ष्य है। खेल शुरू हो रहा है। आइए सीधे लिए चलता हूं मैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए इस मखमली क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। मुकाबला शुरू होता हुआ पहले गेंद की गई है। अंपायर 2 सुजात अली और अभिषेक। टॉस जीतते ही जिस वक्त क्षेत्ररक्षण करने का वो फैसला आया था मोहम्मद एजाज जो सिमरी बख्तियारपुर टीम के कैप्टन है, तो मैंने अचरज जाहिर किया कि क्यों ऐसा क्यों, लेकिन उनका निर्णय सही साबित हुआ। 94 पर उन्होंने बुक किया था बाली 11 बीरपुर की टीम को और लक्ष्य है 95। 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। ये शॉट बॉटम ऑफ द बैट लगी थी। मंशा उनकी नेक, अपनी टीम के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना के साथ बल्लेबाजी, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन सही नहीं, खाता अब तक खुला नहीं। बल्लेबाज है अयान, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की। पिछले सीजन में शतक जड़ा था इन्होंने। और देवा जबकि गेंदबाजी में मुस्कान है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है ये लड़का मुस्कान, बहुत अच्छा। ये देखिए बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे ऐसी गेंदबाजी है मुस्कान की। और मुझे याद नहीं, लेकिन अभी याद दिलाई गई है मुझे, ऋषभ ने ये बातें याद दिलाई कि पिछले सीजन के बेस्ट बॉलर रहे थे टूर्नामेंट के। अच्छे गेंदबाज, अनुभव भी है। देखिए ऐसा नहीं कि ये अंडर 19 के हैं, 23-24 साल के हो चुके होंगे। एक अच्छा अनुभव, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का एक नामी गेंदबाज है ये। दूर से पीछा किया था वाइट के जरिए, खाता खुलता हुआ टीम सिमरी बख्तियारपुर को जीतने के लिए मात्र 95 रन चाहिए। इसमें तो 1 रन, देखिए आप अगर ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी आपको चढ़नी होगी, अपना कदम निकालना पड़ेगा, अपने पांव आगे बढ़ाने पड़ेंगे। और वो सिंगल आ गया है, खाता खुल गया। खाता खोलें एसबीआई बैंक में, ग्रामीण बैंक में, ये दोनों हमारे प्रायोजक हैं। मुझे प्रायोजित कर रखा है अंशु भुजकुलिया साहब ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करजैन शाखा के प्रबंधक हैं। और एसबीआई बैंक भी हमारे बड़े प्रायोजक के रूप में जुड़ी है। जो ट्रॉफी का खर्चा आता है फाइनल के दिन 25,000 रुपए की राशि लगती है, उन्हें प्रायोजित कर रखा है एसबीआई बैंक ने। और साथ ही साथ विजेता को 25,000 नगद इनाम गुणमेता मोटर्स बलुआ बाजार की तरफ से, उपविजेता 15,000 गुणमेता नर्सिंग होम पूर्णिया की तरफ से। जबकि प्रत्येक दिन पप्पू कुमार यहाँ पे आते हैं, मैन ऑफ द मैच सनराइज एकेडमी के डायरेक्टर हैं, चीफ ऑफ डायरेक्टर, चांदी का सिक्का उनकी तरफ से। और मुझे प्रायोजित कर रखा है अंशु भुजकुलिया ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने। सीमा ज्वेलर्स का भी बड़ा योगदान है उस बच्चे का। सीधी लंबी गेंद, और ऐसी गेंद अक्सर
बल्लेबाज को थोड़ा सा लालच देती है, बशर्ते कनेक्शन सही अगर हो जाए। ओवर एक खत में 1 रन बगैर किसी नुकसान के सिमरी बख्तियार। अब मुझे बोलने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि सारा डाटा देना पड़ता है, सारी चीजें, स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है और वो विश्लेषण भी बताना पड़ता है। तो मुझे मजा आएगा, जब तक वो नहीं आएंगे मुझे बोलने में आनंद आएगा। 1 ओवर 1 रन बिना किसी नुकसान के। दो ही बल्लेबाज दहाई के अंक में प्रवेश कर पाए थे जिस वक्त बल्लेबाजी चल रही थी बाली 11 बीरपुर की, और ऐसे में मात्र 2 बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़ों में प्रवेश कर पाए थे। अब गेंदबाजी एक्शन में एसके झा यानी शिवम कुमार झा दिखाई पड़ेंगे। देवा उनके सामने, पिछले मैच में ये अवेलेबल थे नहीं, किसी को रिप्लेस किया है इन्होंने। बड़ा अच्छा मौसम, खिली खिली धूप, निखरी हल्की हवा, यॉर्क कराने की कोशिश, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में टकराई थी गेंद और वो आवाज जो आरडी बर्मन एसडी बर्मन की आती है वो दिखाई नहीं, सुनाई नहीं पड़ी। देखिए ये लेदर क्रिकेट में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा और जिस तरह से जिंदा रखा है शंकर गुरमेता जी ने, सब लिखिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, शिवम झा राइट आर्म ओवर, बिल्कुल ये डाउन द लेग, काफी ये छठे स्टंप से गेंद निकलती चली जाती। एक उत्साह अधिक, विश्वास कम वाली अपील। हम उस जमाने के हैं जब ट्रांजिस्टर काफी मेरे कानों में आवाजें आती। अमीन सयानी, बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की कमेंट्री, सुशील दोषी, विनीत गर्ग बाद में आए, उसके पहले मुरली मनोहर मंजुल, उन्हें हमने सुना है, अमीन सयानी को सुना है। मोहम्मद रफी के गीत मुझे पसंद है। अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी अच्छा बोलेंगे। कदम आगे बढ़े थे, कदम आगे बढ़े थे, 30 यार्ड सर्किल का भरपूर फायदा उठाना चाहते। मैंने पहले ही कहा कुंदन सिंह एक सुलझे हुए क्रिकेटर है और अवश्य वो 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाने के लिए अपने निचले क्रम के बल्लेबाजों को ऊपर भेजेंगे। ऐसा हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। आयान और देवा आयान पिछले सीजन सेंचुरी जड़ी थी, उन्होंने एक स्पिन गेंदबाजी के तौर पर भी अच्छी गेंदबाजी, मीडियम पेस स्पिन भी उनकी बहुत अच्छी चलती है। और 2 शहंशाह ये ग्राउंड पर आके जम गए हैं, बैठ गए हैं। इनका मानना है कि मैं ग्राउंड के बीच से मैच देखूंगा। फिर से बिल्कुल ये लड़ाई चलेगी, अभी लड़ाई चलेगी। अगर पहली विकेट आती है दहाई के पहले तो फिर दबाव होगा सिमरी बख्तियारपुर के ऊपर। 6 ओवर के अंदर 30 पे 3 विकेट भी अगर निकाल लेती है बाली 11 तो दबाव होगा, लेकिन 6 ओवर के समाप्ति के बाद अगर 40 रन बन गए बगैर विकेट, 1 विकेट, तो फिर मुसीबतें बढ़ेंगी। बहरहाल अच्छी गेंदबाजी चल रही है, 1 ही रन दिए हैं, अब तक 10 गेंदों का खेल हुआ है। पिछली 3 गेंदों से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि गेंद कम से कम बल्ले पर तो लगे। देखिए तेज बल्ला जब बल्लेबाज चलाता है, और शंकर गुरमेता जी को बुरा लग जाएगा कि मेरा ग्राउंड छोटा नहीं है, और जहां छोटे ग्राउंड होते हैं तो बल्ले से लगने के बाद 6 निकल जाती। क्रिकेट में काफी दिलचस्पी रखने वाले फिदा हुसैन अब हमारे सचिव उप सचिव को एक फ्रेम में आप देखिए। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, ये कॉम्बिनेशन बरकरार रहे। हाँ मैंने बोला ये जिस प्रयास में थे उसमें अंततः सफलता मिली। कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री, 4-4 एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उछाला गया शॉट था, तो बल्ले से पहला कनेक्शन हुआ है। 2 ओवर 5 रन बगैर किसी नुकसान के सिमरी बख्तियारपुर। महंगी टिकट कटा के आया है दोनों, फुल एसी।
ऑपरेटर एक बार 20 सेकंड का खेल, ये हवा में एक कैच बनेगी या नहीं? मुश्किल 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 मुश्किल, ओह माय गॉड, मुश्किल को बिल्कुल आसान बनाते दिखे क्षेत्ररक्षक के लिए एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए आप। जो लग रहा था कि ये कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी कोशिश इनकी हुई है। ये फ्रेम में मैं क्लोज करके दिखा रहा हूं। एक और चौका जुड़ा खाते में। मैं पहले बता चुका, कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज को ऊपर डाउन में भेजा होगा कुंदन सिंह ने। 30 यार्ड सर्किल का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, बहरहाल उस तरह से फायदा मिला नहीं अभी तक। 13 गेंदों में 9 ही रन बने। दर्शक सब ग्राउंड से बाहर निकले और काफी दर्शकों के पांव अंदर हैं, बाउंड्री के अंदर हैं। प्लीज अपने अपने पैर पीछे खींचें और जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा भी होता है। जितने भी वॉलंटियर, जितने भी मैच फंस जाएगा। वॉलंटियर्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मुस्कान, तेजी है गेंद में, काफी तेज रफ्तार की गेंदें फेंकते हैं, कंधे का इस्तेमाल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी इनके। और जो फ्लुएंटली गेंदबाजी करता हो, मुझे उसे गेंदबाज काफी पसंद पड़ते हैं। अगर सबसे अच्छा बॉलिंग एक्शन की बातें करें तो इमरान खान का बॉलिंग एक्शन बड़ा कमाल का। कपिल देव किताबों में उनके छपते थे बॉलिंग एक्शन। और ये मुस्कान को देखिए, प्रॉपर बॉलर की जो एक्शन होती है, गेंदबाजी एक्शन होती है, और जो शारीरिक संरचना है गेंदबाज की, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। बहरहाल कश्मकश क्रिकेट के अंदर फाइनल में पहुंचने की होड़ बाली 11 बीटपुर और इस बख्तियारपुर के बीच मुकाबला खेला जाता हुआ 95 रन चाहिए। 9 रन बन गए हैं इस बख्तियारपुर के। मुस्कान की गेंद आई टर्न ऑन द विकेट, और यहां पे पकड़े गए बिल्कुल विकेटों के सीध में, नीचे लगी थी गेंद। बिल्कुल सही फैसला सुजात अली का, पहला झटका लगता हुआ। क्या ब्रेक थ्रू मिली है, क्या वापसी हुई है बाली 11 की। 9 पर 1 चलता किया बाएं हाथ के बल्लेबाज को, सीधी लंबी नपी तुली गेंदबाजी से मुस्कान ने वो पहला काम कर दिया है। 9 पर 1 अपना पहला विकेट गंवा चुकी है सिमरी बख्तियारपुर की टीम। बेशक लक्ष्य छोटा है, लेकिन छोटे लक्ष्य कभी कभी बहुत ही घातक साबित होते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि याद कीजिए 2-3 मुकाबले, एक मुकाबला मुझे याद आ रहा है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज का, और श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 5 रन चाहिए थे, 7 विकेट हाथों में थे, और कर्टले एम्ब्रोज ने 1 रन ही बनने दिए और श्रीलंका वो 3 रन से वो मुकाबला जीत गया था। शारजाह में भारत 125 पर ऑल आउट, पाकिस्तान में पटाखे छूटने शुरू हो गए, भारत हार गया, लेकिन पाकिस्तान 85 पर घुलट गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। बैट्समैन का नाम बताइएगा, बैट्समैन नेम प्लीज। अनिकेत है, हाथ उठाए। अनिकेत है तो हाथ उठा दीजिए। तरुण ठीक है, तरुण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं मध्य क्रम की रीड। जड़ में मारने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद, रफ्तार भी अधिक, लेकिन दिशा पर नियंत्रण जब तक आप रखते नहीं तो फिर काम बनता नहीं। वाइड करार दी गई ये गेंद। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया कुल 10। 1 विकेट पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। बल्लेबाजी अभी सिमरी बख्तियारपुर कर रही है, जीतने के लिए और चाहिए 85 रन 104 गेंदों में, हाथों में विकेट 9 बचे हुए हैं। बैक टू द बॉलर, एक जोखिम बड़ा रन लिया गया था, खतरा मंडरा रहा था, लेकिन जो खतरों से खेलना जानते हैं वही मुकद्दर का सिकंदर बनता है। ओवर एक और खत्म। जी नहीं, शायद एक गेंद बाकी है। लंबी 6 आई थी
और यहाँ पे बल्ले की ऊपरी हिस्से से बिल्कुल उल्टे बल्ले पर लग गई थी, फ्लिक करने गए थे, थोड़ी सी गेंद स्लो हो गई थी, रुक कर आई थी और खुद को सफल किया था बैट्समैन ने। ऑफ साइड ऑफ स्टंप फ्लिक लेना चाहते थे, आजकल ग्लांस देखने को मिलते नहीं। गेंद बल्ले पर आती प्रॉपर तरीके से तो एक बॉल दंदनाती हुई सीमा रेखा पार चली जाती। बहरहाल जो खतरा मंडरा रहा था बल्लेबाज तरुण कुमार सिंह के ऊपर वो टला। देवा का एक विशालकाय छक्का आया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर और तब स्कोर चला गया 17। 3.1 ओवर सिमरी बख्तियार को 17 रन 1 विकेट का अब तक पतन हुआ है। जीतने के लिए चाहिए कुल 78 रन 101 गेंदों में। तो मैं बातें कर रहा था कि आपके करजैन बाजार को लोग कुछ चीजों के लिए जानते होंगे, कुछ सांसद प्रतिनिधि, कुछ विधायक, कुछ आईएएस निकले होंगे तो, लेकिन कोसी कप की वजह से जो सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कहता कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये व्यवस्था ही ऐसी है कि कोई चीज अगर वायरल हो जाए तो लोग जानते हैं। और चूंकि यहाँ पे लाइव की व्यवस्था नहीं है तो इस चैनल के माध्यम से, ये मेरा चैनल है, आपका चैनल, आपने सपोर्ट किया मुझे, सब्सक्राइबर्स भी मुझे 500 अब तक मिले, लेकिन जो लोग नहीं किया है सब्सक्राइब वो लोग कर ले। मैं बता दूं सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। फायदा ये होगा जहां जहां मैं कमेंट्री करने जाता हूं, जहां वीडियो बनाता हूं, और मुझे फॉलो भी करें। फेसबुक पर 13,000 फॉलोवर्स है मेरे, मैं चाहता हूं 25-30 हजार पहुंचा दीजिए आप। तो कोसी कप की वजह से करजैन बाजार को लोग जानने लगे। मेरे पास कॉल आते हैं दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से कि मेरी टीम खेलना चाहती है। मैं कहता हूं भाई हम व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, आपको उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। उसी की टीम प्रकाश उसी का। और यहाँ पे एक इनाम की घोषणा हुई थी हैट्रिक विकेट पर 100 रुपये का प्रकाश यादव की तरफ से, और शायद उस कड़ी में पहली विकेट यहाँ पे जाती। ये कैच अगर छूटा है तो जो क्रिकेट के जानकार होंगे उनका मानना होगा कि मोमेंटम चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल, 1000 रुपए की इनामी राशि है। ये सपोर्टर गेंदबाजी टीम के होंगे, बाली लाल के। जी हाँ, अच्छी गेंद बखूबी संभाला बल्लेबाज ने। बैकलिफ्ट अगर हाई रहती तो मुश्किलों में फंस जाते बल्लेबाज। 1 नंबर की जर्सी मुझे बहुत पसंद है, लोगों को पसंद है। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी 7 नंबर, हमको पसंद है 45 नंबर। आपको 45, मैं 8 नंबर का हूँ 26 जनवरी। और 8 नंबर वाले बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जब मेरे नसीब में दूसरे के दरवाजे पर ही खाना लिखा है पूरी जिंदगी। और उधर फाइनल लीड लावण्य घोष क्रिकेट टूर्नामेंट में एनएससीसी 98 पर ऑल आउट कर दिया है उन्होंने पीवीआर पैंथर्स बांका की टीम को। ये शॉट, ओह माय गॉड, व्हाट अ सिक्स! बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम, गेंद गई तारामंडल में, वर्मा जी के कमंडल में। मोहब्बत करना है तो क्रिकेट से कीजिए, जान देना है तो दे वतन के लिए, क्यों मरता है उस हसीन दुल्हन के लिए। जान देना है तो दे वतन के लिए, क्यों मरता है उस हसीन दुल्हन के लिए। तड़प के मर जाओगे एक दिन इनकी गलियों में, फिर चंदा करेंगे लोग तेरे कफन के लिए। लेकिन राजकुमार जी का कहना है क्यों ना जान दे उस हसीन दुल्हन के लिए, जब मैं जान दूंगा वतन के लिए तो ये दुपट्टा भी दे देगी मेरे कफन के लिए। 25 रन पे। बहुत शुक्रिया राजकुमार साउंड सर्विस। 25 रन बनाने पर 101 रुपए की राशि, 24 रन दे धनादन धन बन गए 24 रन। एक कबगन चुंगी छक्का निकला था जो ब्रह्मा जी के कमंडल में गया। 4 ओवर 24 रन 1 विकेट एस बख्तियार को। भैया मुझे फॉलो करें, पीएन शेखर के नाम से मेरा फेसबुक वो पेज तो नहीं है, पेज पर नहीं जाएंगे, मूछे वाली मेरी तस्वीरें होंगी माँ के साथ, फॉलो करें और सब चीज देखें। तस्वीर वगैरह वहां से आप जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वीडियो इकट्ठा कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे प्यार है,
अन्य जगहों पर मैं बोलता नहीं, और बेल आइकन दबाएंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि मैच अपलोड हो गया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही साफ सुथरी निकली बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से लंबी चौड़ी कद काठी है, जितने वजनदार तरुण कुमार सिंह दिखाई पड़ रहे हैं उतनी शानदार बल्लेबाजी दिखाई पड़ रही है। प्रॉपर क्रिकेटर लग रहे हैं, प्रॉपर बोर्ड प्लेयर लग रहे हैं मुझे ये। जिस तरह से आज गेंदबाजी में पहले पाली में वो बोर्ड प्लेयर मुश्ताक अली वाला राहुल दिखाई पड़ा था, दिल जीता उन्होंने। ये कैच नहीं, काफी आगे गिरी थी बॉल, हवा में उछला हुआ। हर बॉल कैच नहीं होता और सेमीफाइनल में ऐसा मैच नहीं होता। जिस तरह से दर्शक यहाँ पे भारी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, जी बिल्कुल, काफी उम्मीदें मुझे भी अपने मित्र बाली 11 से थी, मेरे दोस्त हैं। ओह माय गॉड, मैक्सिमम मिलता हुआ एक और दमदार, एक और लाजवाब, एक और मैक्सिमम इनटू द फेंस। व्हाट अ सिक्स! 34 तरुण कुमार के बल्ले से एक और सिक्स। तरुण पहुंचे कुल 12 पर और एस बख्तियारपुर 34। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रायोजक हमसे जुड़ते हैं, प्रत्येक दिन चांदी का सिक्का देते हैं। सनराइज एकेडमी के डायरेक्टर श्री पप्पू कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। संजय गोयल, संजय पासवान जी, अर्जुन यादव जी, फिदा हुसैन साहब प्रमुख हैं। संजय गोयल करजाइन समिति हैं, संजय पासवान जी वाईसी समिति हैं। अर्जुन यादव और मनमोहन सिंह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। सभी लोग मुस्तैदी से समाज को आगे बढ़ाएं, गरीबों का उत्थान करें, समाज में जो बुराइयां हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। शुक्रिया। सफल किया था खुद को, और जो कदमों की चहलकदमी थी गेंदबाज ने उसे पड़खा थोड़ी सी शरीर से दूर फेंकने के चक्कर में वाइड कर दिया इन्होंने। गेंदबाज है अमरेंद्र राय। पहली ओवर थोड़ी सी महंगी चल रही है, 11 रन खर्च हो चुके हैं। सिमरी बख्तियारपुर धनाधन चौके छक्कों के साथ 35। अब भी कुल पावर प्ले के 8 गेंदें पावर प्ले की बची हुई हैं। अमरेंद्र चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये अच्छी बॉल थी, बिल्कुल नपी तुली सीधी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद ने कांटा बदला, गिल्ली के ऊपर से लहराती बल खाती इटलाती हुई विकेट कीपर के पास गई। रन आउट करने की कोशिश, सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर बल्लेबाज। क्रिकेट की सीजन आज सवेरे देखिए 6 बजे काफी धुंध थी, ये धुंध छाट दिया है, काट दिया है अपनी बल्लेबाजी से तरुण कुमार सिंह ने। कमाल की 6 पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर तरुण कुमार सिंह के बल्ले से निकले थे। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात सिमरी बख्तियारपुर का स्कोर चला गया है 41। अब तक मात्र एक ही विकेट का पतन हुआ है और लगभग आधे रन बनाने से चंद कदम दूर है इस बख्तियारपुर की टीम। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय उनके कप्तान मोहम्मद एजाज का बड़ा ही सटीक निकला और उन्होंने बीरपुर की बाली 11 की टीम को 94 रनों पर 3 डिजिट पे पहुंचने नहीं दिया। सेमीफाइनल बड़ा मुकाबला होता है और ऐसे में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया। 41 बने हैं। पावर प्ले के ये आखिरी ओवर होगी मुस्कान की दूर से खेला गया शॉट इनटू द फेंस, मिला मौका, जड़ा छक्का। व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ शॉट। यहाँ पे राजकुमार साउंड सर्विस जो खिलाड़ी 25 क्वार्टर सेंचुरी बनाएंगे, इनकी तरफ से 101 रुपए की राशि। मात्र 3 रन दूर है देवा। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां देखी जा रही हैं। स्कोर 47, आधे रन आ गए हैं और आधे से ज्यादा रन आ गए हैं। ये क्या ग्राउंड के अंदर रहेगी, क्या मौका मिलेगा, क्या कैच पकड़ ली जाएगी? जी नहीं, यहाँ पे हाथों से छिटकी है और कमिटी और वहां पे
दर्शक मौजूद है, कमेटी का जो इशारा होगा मैं आपको वो सूचना दूंगा कि कितने। और इस 25 रन बनाते ही राजकुमार साउंड सर्विस के प्रोप्राइटर राजकुमार जी की तरफ से 101 रुपये की राशि मिलती है यहाँ देवा को। नाम भी देवा और काम प्रभु देवा। ऊंचाई से निकलती चली जाती है, डाउन द लेग भी थे और ऐसे में अंपायर अभिषेक का मानना नॉट आउट। काफी अच्छा काम किया है इन दोनों निर्णायकों ने। प्रेशर काफी पड़ा, काफी बातें हुई कमेटी की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, लेकिन उनकी परवाह इन दोनों ने नहीं की है अब तक। आक्रामकता, आक्रमण, एग्रेशन दिखा अभी बल्लेबाज में देवा। देखिए, जिनकी जो खेलने की स्टाइल होती है, जो जीवन शैली होती है, उसी हिसाब से वो जीवन में चलते हैं। उनको मतलब नहीं होता कि जमाना क्या बोलेगा, जमाना क्या कहेगा। वीरेंद्र सहवाग गेंदबाज के तौर पे आए थे और गाना गाते हुए 6 लगाते थे। ये लीजिए शॉट ऑन चैप, व्हाट अ शॉट, चौका, करारा प्रहार, रन मिले 4। नजदीक का रेलवे स्टेशन कौन है प्रशांत? राघोपुर। जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, लगता है मानो राघोपुर में कोई ट्रेन की रिजर्वेशन करवा रखी हो और ट्रेन कहीं छूट न जाए। बंदी है। हाँ, 59 पर 1 पावर प्ले का खेल खत्म हुआ। 36 रन चाहिए, 84 गेंदों का खेल शेष। रिक्वायर्ड रन रेट 2.57 की, प्रत्येक ओवर में 2.5 रन। बिल्कुल आसान सा ये अब इक्वेशन है, आसान सा समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोनों बल्लेबाज जिस तरह से आक्रामक अख्तियार करते हैं रुख, और साथ ही साथ सुरक्षा भी रखते हैं, दोनों का पुट है, आक्रामकता और सुरक्षात्मक स्ट्रोक भी खेलते हैं। देखिए, ये जैसे ही देखा कि ये गेंदबाज थोड़ी फ्लिपर तेज गेंदें मार रहा है, लेंथ बॉल फेंक रहा है, बैकफुट पर जाकर खुद को सुरक्षित रख रहे हैं तरुण कुमार सिंह। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में कितने रनों की पार्टनरशिप हुई है जरा बतला दें प्रशांत। पिछला विकेट जब गिरा था तो स्कोर था 9 रन, 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी। जीतने के लिए मात्र 36 रन ही, यहां से 22 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप हुई है तरुण कुमार और देवा के बीच। कट शॉट और चौका मिल गया। बहुत ही खूबसूरत शॉट, हैंडसम शॉट डाउन द ट्रैक, स्वीपर कवर एरिया में। क्षेत्ररक्षक जब तक दौड़ते, बैकवर्ड पॉइंट से गेंद में रफ्तार थी, तेजी थी, कोई मौका नहीं मिला फील्डर को गेंद पकड़ने का। स्कोर में उछाल 63, 32 रन चाहिए। 81 गेंदों का खेल अब तक बचा हुआ। जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी धमक, अपनी चमक दिखाई है, अपना शाख बनाया है, जो अगला मैच होगा उसमें दर्शकों को माफ करेंगे तरुण कुमार सिंह और देवा से काफी उम्मीदें रहेंगी। तरुण कुमार भोला पटना के, संजीव कुमार बाबा, तरुण कुमार भोला, अजय तिवारी, सुजय तिवारी, देवजीत तालपत्रा। मैं खेला हूं इन लोगों के खिलाफ मुंगेर आईटीसी कप में 88 में, सभी रणजी ट्रॉफी बाद में खेला था। देवकी नंदन दास, और ये शॉट ऑन चैप, एक और चौका मिलता हुआ बिल्कुल दर्शकों में, और जो सपोर्टर है बीरपुर बाली 11 के, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। 28, 27
हरचेनो ने ऑन द ट्रैक, और यहाँ पे एक आसान सी स्टंपिंग हाथों से छूटी। इसके पहले एक कैच ड्रॉप हुआ था। कल आप हमसे पूछिए, कल हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं सचिव आयोजन समिति कोसी कप 2025, हमेशा से सचिव हैं, अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। आपने एक दिन का गैप क्यों डाल दिया बॉस? सबसे पहली बात है कि कल जुम्मा भी है, तो हमारे यहाँ मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो उन्हीं को लेके हम गैप कल शुक्रवार को फाइनल का रखे हैं, और बहुत कुछ मैनेज भी करना पड़ता है, तो आप भी जानते हैं, इसी लेकर कल गैप है। तो हम तमाम दर्शक से आग्रह करेंगे कि फाइनल के रोज़ आप लोग जरूर आए और सवेरे आए, मैच सवेरे शुरू कराएंगे सर। जी बिल्कुल, बहुत आभार आपका। के लिए इतना अच्छा आयोजन आप लेकर आते हैं। चकाचौंध जगमगाता हुआ हमारा कब शानदार तरीके से अपने आखिरी प्रोग्राम मुकाम तक और इस मुकाम पर पहुंचाया है। दर्शक ध्यान देंगे, ये बहुत है। अगर हैट्रिक 6 यहाँ पे निकलती है तो अनिल जनरल स्टोर के प्रोप्राइटर डोमा शाह, नाम बड़ा प्यारा है, अच्छा है, थोड़ा नाम माँ बाप अच्छा रख ले अपने बच्चों का तो बड़ा बढ़िया हो। ये डोमा शाह, ये शॉट, क्या ये 6 आएगी? जी बिल्कुल, लग तो ऐसा रहा था कि ये छक्का होगा। जी बिल्कुल, ये हैट्रिक 6 निकली है, और हैट्रिक 6 पर अनिल जनरल स्टोर के प्रोप्राइटर डोमा शाह की तरफ से 101 रुपए की राशि। 3 लगातार छक्के, 86 रन आ गए, 9 रन चाहिए। क्या इसी ओवर में काम तमाम होगा? अमन यादव 50 के लिए भी 9 रन चाहिए बल्लेबाज को। एक और 6, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ 6, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम, व्हाट अ 6। 4 लगातार गेंदों पे 4 छक्के, अब जीतने के लिए मात्र 3 रन, और शतक के लिए भी 3 रन। बैट्समैन है तरुण कुमार से 18 गेंदों में 92 रन आ चुके हैं। हेलो बॉल भेज। तो अब सिमरी बख्तियारपुर की टीम 25,000 और 15,000 में से कोई एक इनाम को जीतने से मात्र 3 रन दूर, एक बाउंड्री दूर। 47 पर तरुण, क्या अर्धशतक निकलेगा? वाइड, लगातार 4 छक्के, अगर एक और 6 लगाते हैं तो लगातार 5 6 इनकी हो जाएगी। 8वीं ओवर फेंकी जा रही है, सारे ओवर से बचे रह गए, धड़े रह गए, और इसी के साथ लगातार 5 छक्के लगाते हुए तरुण ने इस मुकाबले को, गाना नहीं बा, इस मुकाबले को बॉल एक बार जीत लिया है। बोलो, अरे देखो इकबाल, बोल लो। 9 विकेटों से सिमरी बख्तियारपुर की टीम ने, तरुण कुमार ने अर्धशतक, तो इस मुकाबले को जीता है 9 विकेटों से। गेंदें रखी रह गई, ये 7.5 ओवर का मैच अब तक खेला गया था, कप जीत लिया है 9 विकेटों से। और मैन ऑफ द मैच एक बार देख लेंगे, वो क्लिक हीरोज पर न जाएंगे, सालम डाटा आप ध्यान से देखेंगे फिर घोषणा होगी। तो ये बतलाते हुए मैं पीए शेखर अपने कमेंट्री बॉक्स में, प्रशांत अंपायर भी दिख रहे हैं, अभिषेक जी, ऋषभ, प्रदीप जी, सबों के साथ ये बतलाते हुए मैं अब वापस स्टूडियो चल रहा हूं आकाशवाणी, और जहां से प्रसारण किया जा रहा है कि मुकाबले को 9 विकेट से जीता है सिमरी बख्तियारपुर की टीम ने, और फाइनल में हक प्राप्त किया है लड़ने का। दूसरी टीम केसीसी करजान की पहुंची हुई है। यह मुकाबला कल रेस्ट है, कल यहां मुकाबला है नहीं, फाइनल खेला जाएगा 1 फरवरी को। आप अवश्य आए, दिन के 11 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। इजाजत दीजिए, वो फाइनल मैच खेला जाएगा सिमरी बख्तियारपुर वर्सेस केसीसी करजैन के बीच। इजाजत दिए पीए शेखर को, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। कमेंटेटर पीए शेखर के नाम से शुक्रिया, धन्यवाद। अब चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, धन्यवाद।